श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा और भक्ति के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। यह हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में आता है। शिव जी की उपासना करने वालों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन शाम के समय पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से शिव जी और माता पार्वती जी प्रसन्न होते हैं और इसके प्रभाव से हम समस्त पापों से मुक्त होते हैं। यह व्रत बिना कथा के अधूरा माना गया है, इसलिए इस दिन व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है। अंबापुर गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। पति के स्वर्गवास के बाद वह गांव में दर दर भटकती फिरती थी और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसी रास्ते में एक बालक रोता हुआ मिला। वह अपने माता पिता से बिछुड़ गया था और उसे अपने परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी ऐसी दशा देखकर ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से निकली तो नगर की सेठानी नगर के शिव मंदिर में शिव जी का अभिषेक कर रही थी। उस नगर की सेठानी को शिव जी का अभिषेक पूजन करते देखा तो ब्राह्मणी ने सोचा, जब सेठानी पूजा करके बाहर आएंगी तो कुछ भिक्षा मांग लूंगी। वह ऐसा सोचकर वहीं बैठकर सेठानी के बाहर आने का इंतजार करने लगी और सेठानी शिव जी का पूजन और अभिषेक करती रही। जब सेठानी पूजन कर रही थी तो ब्राह्मणी ने सोचा, सेठानी कौन सा पूजन कर रही है, मैं उनसे अवश्य ही पूछूंगी। और कुछ समय बाद जब सेठानी पूजा करके बाहर आई तो ब्राह्मणी ने उनसे भिक्षा मांगी। तब सेठानी ने कहा, हे ब्राह्मणी, आज तो प्रदोष का व्रत है। मैंने कुछ भी प्रसाद में नहीं चढ़ाया है क्योंकि आज के दिन भोजन करना वर्जित होता है, क्योंकि प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। इसलिए आज तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ फल दे देती हूँ, इसे तुम प्रसाद समझकर ले लो। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि सेठानी, इस व्रत का क्या फल होता है? इस व्रत के प्रभाव से हमें हमारे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अगर हमने पूर्व जन्म में कोई पाप किए हैं तो उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है और इस जन्म में हम समस्त सुखों को भोगकर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। तो ब्राह्मणी मन ही मन इस व्रत को करने का निश्चय कर लेती है और घर आ जाती है और अगले महीने के प्रदोष पर वह शिव जी का अभिषेक पूजन करती है और प्रदोष व्रत धारण करती है। इसी तरह वह हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के प्रदोष का व्रत रखने लगी और शिव जी का पूजन अभिषेक करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में चमत्कार होता है और एक दिन जब वह बालक जंगल में लकड़ी लेने जाता है तब वहां पर उसकी मुलाकात गंधर्व राजकुमारी अंशुमति से हो जाती है। राजकुमारी को वह बालक पसंद आ जाता है और अगले दिन वह अपने माता पिता को उसके बारे में बताती है और फिर अंशुमति के माता पिता उस लड़के से मिलने उसके घर जाते हैं। उनसे मिलकर वह उस लड़के को पहचान जाते हैं कि यह तो विदर्भ देश का राजकुमार है जो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। गंधर्व नरेश विदर्भ के राजा को इसकी जानकारी देते हैं और उस राजकुमार को अपने राज्य में पहुंचा देते हैं। जब वह राजकुमार अपने राज्य में लौट जाता है तब वह अपने महल में उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र को भी रखता है। वह राजा बनने के बाद उस ब्राह्मणी के बेटे को मंत्री बना लेता है और ब्राह्मणी को पूरे सम्मान के साथ अपने महल में रखता है। यथार्थ में प्रदोष व्रत के प्रभाव से ही ब्राह्मणी को यह सुख प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो भी प्रदोष व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक के सुख को भोगकर सदाशिव को प्राप्त होता है। हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।